नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी यूपी के शहर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन कर रहे थे, तो पूरी दुनिया अयोध्या को निहार रही थी और कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे थे और जश्न मना रहे थे कि काफी संघर्षों के बाद ही भगवान श्री राम का सपना पूरा हुआ और अब टेंट से प्रभु श्री राम एक भव्य मंदिर में पधारेंगे। इसी बीच पूरी दुनिया में अयोध्या और भगवान श्री राम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आज हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या की ही तरह एक और अयोध्या है और एक और देश है जहां पर रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिला है। जी हाँ, उस देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड सरकार ने रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया है। 15वीं सदी में थाईलैंड की राजधानी अयुथ्या शहर था, जो स्थानीय भाषा में अयोध्या का समानार्थी। बाद में बर्मीज सेना के आक्रमण के दौरान पूरा शहर तबाह हो गया, साथ ही मंदिर की मूर्तियां भी नष्ट कर दी गई थी। इतिहास में दर्ज पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड में एक समय पर राम का ही राज था। कहा जाता है कि वहां चक्री वंश के पहले राजा की उपाधि ही राम प्रथम था। थाईलैंड में आज भी यही राजवंश राज कर रहा है। जब बर्मा की सेना यहां से चली गई तो देश में अपनी सांस्कृतिक जड़ों को खोजने की मुहिम शुरू हुई। इसी दौरान रामायण को यहां दोबारा प्रतिष्ठा मिलनी शुरू हुई। रामायण का जो संस्करण आज यहां प्रचलित है वो राम प्रथम के संरक्षण में रामलीला के रूप में 1797 से 1807 के बीच विकसित हुआ था। राम प्रथम ने इसके कुछ अंशों को दोबारा लिखा भी है। महाकाव्य राम किएन में ये बातें कही गई हैं जो स्थानीय भाषा में रामायण का ही नाम है। थाईलैंड में राजा समेत तकरीबन पूरी आबादी रामकेन की 18वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए संस्करण को राष्ट्रीय ग्रंथ की तरह मानती। थाईलैंड में लोकतंत्र की स्थापना 1932 में, उसके बाद 1976 में थाईलैंड की सरकार ने इस शहर के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया। यहाँ के जंगलों को साफ कर शहर में मौजूद अवशेषों की मरम्मत कराई गई। शहर के बीचों बीच एक प्राचीन पार्क मौजूद है। इसमें बिना शिखर वाले खंबे, दीवारें, सीढ़ियां और बुद्ध की सिर कटी प्रतिमा मौजूद है। इस पार्क में एक बुद्ध का सैंडस्टोन का बना सिर पीपल के वृक्ष की जड़ों में जकड़ा हुआ है। ये पेड़ अयोध्या में वट महाथाट यानी 14वीं शताब्दी के प्राचीन साम्राज्य के स्मृति चिन्हों वाले मंदिरों के अवशेषों में मौजूद है। वैसे भगवान राम के अलावा भी थाईलैंड में बौद्ध धर्म को मानने वाले कई हिंदू प्रतीक मिल जाएंगे, जैसे यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़, जो हिंदू माइथोलॉजी से प्रेरित माना जाता है। बैंकॉक एयरपोर्ट पर लाउंज में समुद्र मंथन से मिलता जुलता दृश्य उकेरा हुआ है। तो आप समझ चुके होंगे कि अयोध्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि थाईलैंड में भी बसता है।